बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 7 जनरल साइंस का जो टॉपिक है हम देखेंगे ब्लड वेसल्स के अंदर कंपैरिजन आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। जो मेन हैं वो तो आर्टरीज और वेन्स हैं। जो कैपिलरीज हैं वो मतलब जस्ट एक्सचेंज करती हैं मटेरियल का। तो आर्टरीज जो होती है क्या करती है, ब्लड को मतलब हार्ट से अवे लेके जाते हैं, कैरी ब्लड अवे फ्राम दी हार्ट। जो हार्ट ब्लड है वो हार्ट से दूर लेके जाती हैं। जो वेन्स हैं ये टूवर्ड्स लेके जाती हैं। तो कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। जो ये है ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाते हैं। कैपिलरीज ये क्या करती हैं, ये सरफेस एरिया देती हैं मटेरियल के एक्सचेंज के दरमियान, सेल के दरमियान, जो बॉडी के सेल्स होते हैं और जो ब्लड के सेल्स होते हैं उनके दरमियान ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। आर्टरीज जो होती हैं इनकी वॉल अब कैसी होती है, थिक वॉल वेसल्स होती है। वेन्स की थिन वॉल वेसल्स होती हैं और कैपिलरीज ये वेरी थिन वॉल होती है, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा पतली वॉल होती है। तो ये सबसे पहले इनका फंक्शन आ गया, फिर वॉल का स्ट्रक्चर आ गया, फिर इनका जो ब्लड प्रेशर का फ्लो आ गया। आर्टरीज जो है ये हाई ब्लड प्रेशर फ्लो करती हैं, मतलब इनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है। जो वेन्स है इनके अंदर ये लो ब्लड प्रेशर होता है। और ये भी जो कैपिलरीज है ये भी लो ब्लड प्रेशर जो फेस करती हैं। अब वॉल्स, जो आर्टरीज है इनके अंदर कोई वॉल्व नहीं होता, वेन्स के अंदर वॉल्व होता है, और जो कैपिलरीज है इनके अंदर भी कोई वॉल्व नहीं होता। ये जो है ब्लड जो है रखती हैं ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा और न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी सेल्स के लिए, जो सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं। और जो वेन्स हैं ये जो है ये ब्लड जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अदर वेस्ट होते हैं वो रिटर्न करती है, मतलब दोबारा हार्ट तक लेके जाती हैं उनका, मतलब दोबारा उसे ऑक्सीजनेटेड बनाती हैं और फिर दोबारा पूरी बॉडी तक पहुँचाती हैं, सिवाय पल्मोनरी वेन्स के जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है। जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है और जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, ठीक है। और जो कैपिलरीज हैं ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं सेल को, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कलेक्ट करती हैं और अदर वेस्ट जो है कलेक्ट करती हैं सेल से। प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द सेल। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर वेस्ट हैं ये सेल से कलेक्ट करती हैं। ये जो रेड कलर की होती हैं ये आर्टरीज होती हैं, ये जो दरमियान में ये जो डिवाइड हो रही है ब्रांचेस में ये कैपिलरीज हैं, ये जो ब्लू कलर की है ये वेन है। तो यहाँ पे ये इनका सारा डिफरेंस है और ये इनका स्ट्रक्चर है। तो आगे थोड़ी सी एक्टिविटी है कि पहले उन लोगों ने कहा है कि अपनी जो फिंगर है वो मिडल जो फिंगर है वो रिस्ट की राइट साइड पर रखें, जिस साइड पर थंब है वो पल्स रेट है वो नोट करें 1 मिनट में, और ये 2 से 3 दफ़ा करें और अपनी एवरेज पल्स रेट निकालें। फिर दोबारा एक्सरसाइज करें, फिर 2 से 3 मिनट तक जो है वो पल्स रेट ऑब्जर्व करें। तो अपना फिर देखें कि फ़र्स्ट काउंट में कितना, बिफोर एक्सरसाइज कितना आया था पल्स रेट, आफ्टर एक्सरसाइज कितना आया था, फिर इस तरह सेकंड में, थर्ड में, और फिर एवरेज निकालें। जो एवरेज पल्स रेट होता है ना ह्यूमन हार्ट का, मतलब वो 72 बीट्स पर मिनट होता है, मतलब 1 मिनट में 72 दफ़ा धड़कता है। जो नॉर्मल रेंज होती है जब रेस्ट की हालत में होते हैं तो वो 60 से 100 जो होता है बीट्स पर मिनट होती है, मतलब 60 से 100 तक जाता है। जो नॉर्मल होता है वो 72 होता है एक नॉर्मल इंसान का। यह साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो है ये थोड़े से क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल, इट्स सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। कोलेस्ट्रॉल होता है कि इसके सोर्सेज क्या है और ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट करता है, ये हम लोग देखते हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये फैटी सब्सटेंस होता है, हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है और हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कोलेस्ट्रॉल की, मतलब हेल्दी रहने के लिए। और ये विटामिन जो है ये बनाने में हेल्प कर रहा होता है, हार्मोन्स बनाने में हेल्प कर रहा होता है, फूड को डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ फैटी सब्सटेंस फाउंड इन आवर ब्लड। फैटी सब्सटेंस मतलब ऑयली सब्सटेंस है ये, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। आवर बॉडी नीड्स सम कोलेस्ट्रॉल टू स्टे हेल्दी। हमारी बॉडी को कुछ हद तक कोलेस्ट्रॉल चाहिए जो कि हमें सेहतमंद बनाता है। बिकॉज इट हेल्प्स मेक वाइटामिन, हार्मोन्स एंड डाइजेस्ट फूड, क्योंकि ये वाइटामिन बनाता है, हार्मोन्स बनाता है और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके सोर्सेज क्या हैं, इसका हमारी बॉडी में लीवर है। आवर लीवर मेक्स कोलेस्ट्रॉल नेचुरली, हमारा जो जिगर है वो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल बनाता है। फूड जो है, फूड में कौन कौन से फूड में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। सम फूड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। जो कुछ ऐसी फूड होती है जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर देती हैं। जिससे ये बटर हो गया, चीज़ हो गई, मतलब ऑयली चीज़ होगी, मक्खन हो गया, ये चीज़ पनीर होगी, मीट जो गोश्त हो गया, स्पेशली जो रेड मीट है, ये गाय का गोश्त है, बड़ा गोश्त होते हैं, एग यॉक हो गया, अंडे की जर्दी, फास्ट फूड हो गए जैसे बर्गर हो गए, फ्राइज़ हो गए, फ्राइड एंड ऑयली फूड जिसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह यूज़ हो रहा है। तो ये सारा जो है हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल की जो क्वांटिटी होती है उसको इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो इनको एक हद तक खाना चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल की जो क्वांटिटी हमारे अंदर एक हद तक रहे। कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स,
गुड कोलेस्ट्रॉल, ये जो एक्स्ट्रा फैट रिमूव करता है हमारे ब्लड में और हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। तो रिमूव्स एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम द ब्लड एंड कीप्स द हार्ट हेल्दी। आगे बैड कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है और हार्ट प्रॉब्लम जो है वो उनकी वजह बनता है। तो ये दो तरह का होता है, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल HDL और जो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL। इसका हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट है, मतलब ये जो ब्लड फ्लो है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ये हार्ट अटैक जो है उसका सबब बनता है, ये स्ट्रोक का सबब बनता है। ये थकाता भी और ये वीक भी कर देता है, मतलब ब्लॉक ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है। काज हार्ट अटैक और स्ट्रोक, मतलब हार्ट अटैक की वजह बनता है। मेक यू टायर्ड एंड वीक, आपको थकाता भी और कमज़ोर भी करता है। हाउ टू स्टे हेल्दी, कैसे इससे हेल्दी रहा जा सकता है। ईट फ्रूट्स खा के, वेजिटेबल्स खा के। टू मच फ्राई फूड, मतलब जो उनको नहीं खाना चाहिए, जो ऑयली चीज़ें हैं। रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अवॉइड टू मच फ्राइड फूड, मतलब फास्ट फूड से अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए और प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा पानी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज़ फिजिकल एक्सरसाइज कीप यू फिट एंड हेल्दी। जो फिजिकल एक्सरसाइज अब हमें कैसे फिट रखती है और हेल्दी रखती है, तो ये हम लोग देखते हैं। जो फिजिकल एक्सरसाइज है ये हमारे मसल्स को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। मेक्स मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग, हड्डियों को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। कीप द हार्ट एंड लंग्स हेल्दी, हमारे जो दिल और जो फेफड़े हैं उनको हेल्दी रखती है। कंट्रोल वेट, ये वेट को कंट्रोल करती है। इम्प्रूव्स मूड एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस, ये हमारे मूड को बेहतर बनाती हैं और जो स्ट्रेस है, जो टेंशन होती है, उससे ये हमें छुटकारा दिलाने में हेल्प कर रही होती हैं। और हेल्प्स इन बेटर स्लीप, मतलब ये ज़्यादा सोने में भी हेल्प कर रही होती हैं, अच्छी नींद आने में। स्ट्रेंथ्स द इम्यून सिस्टम, जो हमारे इम्यून सिस्टम है, मदाफ़ती निज़ाम है, उसको भी बेहतर बनाती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स योर बॉडी फिट एंड योर माइंड फ्रेश, जो रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे वो हमें फिट भी रखती है और हमारे माइंड को भी फ्रेश बनाती हैं। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट, तो जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है ये हमें मतलब हेल्थ केयर के बारे में बताते हैं, ह्यूमन लंग्स, ब्रीथिंग के बारे में, ब्रीथिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं। ब्रीथिंग सिस्टम को एक्समाइन करते हैं, डायग्नोज करते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मतलब ट्रीट करते हैं और एक्सरसाइज रेकमेंड करते हैं और हमारी जो प्रोग्रेस है उसे मॉनिटर करते हैं। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैव एन एडवांस नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर फॉर ह्यूमन लंग्स ब्रीथिंग सिस्टम। दे कैन एक्समाइन योर ब्रीथिंग सिस्टम, डायग्नोज एंड ट्रीट प्रॉब्लम, रेकमेंडेड एक्सरसाइज एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। तो ये हमारे ह्यूमन लंग्स और ब्रीथिंग सिस्टम के बारे में जो है एक एडवांस नॉलेज रखते हैं और ये हमारे फिर एक्समाइन करते हैं ब्रीथिंग सिस्टम को, उसे डायग्नोज करने में भी हेल्प, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे डायग्नोज करने में भी हेल्प करते हैं और एक्सरसाइज जो है रेकमेंड करते हैं। ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं चेस्ट के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के, तो ये हमारे जो है पेशेंट को जो है ट्रीट करते हैं और उसे जो है नमूनिया वगैरह के बारे में या ट्यूबरकुलोसिस या TB जो है, दमा और जो अदर चेस्ट रिलेटेड इशू हैं उनके बारे में ये गाइड करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।